पहले हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मेथड पढ़े थे। जितने भी डायरेक्ट मेथड्स होते हैं या हम इनको बोलते हैं एग्जैक्ट मेथड्स, सारे डायरेक्ट मेथड्स ये हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन देते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। लेकिन अगर हम अल्टरनेटिव मेथड की बात करें या इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो ये हमें अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन देते हैं, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देते। फ़र्क यही है डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड्स के अंदर। जितने भी डायरेक्ट मेथड्स होते हैं, जितने भी एग्जैक्ट मेथड्स होते हैं, वो सारे के सारे हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन देते हैं, और जितने भी इनडायरेक्ट मेथड या अल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं वो हमें अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन देते हैं। आज जो हम मेथड डिस्कस करेंगे वो है जैकोबीज आइट्रेशन मेथड, या हम इसको बोलते हैं मेथड ऑफ साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट, या इसको हम कहते हैं जैकोबी मेथड ऑफ आइट्रेशन, या इसको हम कह सकते हैं गॉस जैकोबी मेथड। एक बात याद रखनी है, हर सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस के ऊपर इनडायरेक्ट मेथड्स को अप्लाई नहीं किया जा सकता। जैकोबी आइट्रेशन मेथड को हर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर अप्लाई हम नहीं कर सकते। ये किस सिस्टम के ऊपर अप्लाई होगा, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करते हैं। ये मेरे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन गिवन है, a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 इज इक्वल टू b1, a21x1 प्लस a22x2 प्लस a23x3 इज इक्वल टू b2, a31x1 प्लस a32x2 प्लस a33x3 b3। ये मेरे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस गिवन है। इसके ऊपर हमने जैकोबी मेथड को अप्लाई करना है। जैकोबी मेथड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर उस वक्त ही अप्लाई होगा अगर a11 मॉड ग्रेटर देन होना चाहिए a12 मॉड प्लस a13 मॉड। दूसरे नंबर पे a22 मॉड ग्रेटर देन होना चाहिए a21 मॉड प्लस a23 मॉड। तीसरे नंबर पे है कि a33 मॉड ग्रेटर देन होना चाहिए a31 मॉड प्लस a32 मॉड। मतलब क्या है, अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है अगर ये डायगोनली डोमिनेंट है देन हम जैकोबी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस सिस्टम के ऊपर जैकोबी मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। डायगोनल डोमिनेंट का मतलब यही है, a11 ये भी डायगोनल एलिमेंट है, a22 ये भी डायगोनल एलिमेंट है, a33 ये भी डायगोनल एलिमेंट है। यही लिखे हुए हैं a11 मॉड, a22 मॉड, a33 मॉड। अगर डायगोनल एलिमेंट्स का मॉड ग्रेटर देन है बाकी जो कोफिशिएंट है उनके मॉड से, तो फिर हम जैकोबी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय गॉस जैकोबी मेथड। पहली इक्वेशन है 10x माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 4x माइनस 10y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 3, x प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 3। इस सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड यूज करेंगे वो है जैकोबी आइट्रेशन मेथड। अब पहला सवाल ये बनता है कि ये जो सिस्टम गिवन है क्या इसके ऊपर जैकोबी मेथड अप्लाई भी होगा या नहीं होगा। आपने चेक क्या करना है, अगर डायगोनल एलिमेंट्स का मॉड ग्रेटर देन है बाकी जो दो आपके पास कोफिशिएंट्स अददी सारे बचते हैं उनके मॉड से, तो फिर इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अब चेक कर सकते हैं, 10 मॉड ग्रेटर देन माइनस 5 मॉड प्लस माइनस 2 मॉड। अगर इनको ऐड करेंगे 5 और 2 7 बनेगा, 7 छोटा होता है 10 बड़ा होता है, तो इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह क्योंकि मॉड आना, मॉड का काम है नेगेटिव को पॉजिटिव करना, तो इस वजह से माइनस 5 को जब मॉड में रखेंगे तो इसका आंसर 5 ही लिखा जाएगा। 5 प्लस 2 7 बनेगा, तो 10 ग्रेटर देन है 7 लेस देन है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरे के ऊपर आप आएंगे तो ये माइनस 10 है, माइनस 10 के ऊपर मॉड लगाएंगे, माइनस 10 मॉड ग्रेटर देन 4 प्लस 3 7, तो इसके ऊपर भी सेटिस्फाई होगा, तीसरी के ऊपर भी सेटिस्फाई होगा। ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं, सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं।
Here we see that the diagonal elements are dominant। हमें नजर आता है कि ये भी 10 है और इन दो को ऐड करेंगे तो ये 10 से छोटे हैं, तो दूसरा एलिमेंट 10 है, इन दो को ऐड करेंगे वो भी 10 से छोटा है, तीसरा एलिमेंट 10 है, इन दो को ऐड करेंगे ये भी 10 से छोटे। इससे हमने अंदाजा लगा लिया है ये जो एलिमेंट्स हैं वो है डोमिनेंट, डायगोनली डोमिनेंट। हैंस द आइट्रेशन प्रोसेस या आइट्रेशन मेथड या जैकोबी मेथड कैन बी अप्लाइड। अगर ये डायगोनल डोमिनेंट ना होते तो हम इसके ऊपर जैकोबी मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। आप चेक करें ये डायगोनल एलिमेंट्स जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, इनका मॉड ग्रेटर देन है, इन दो को ऐड करें या आप इन दो को ऐड करें या आप इन दो को ऐड करें, सॉरी इसको और इसको, तो ये लेस देन है और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनका मॉड ग्रेटर देन। ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके कोफिशिएंट्स का मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है जिसके एलिमेंट्स हैं 10 -5 -2 4 -10 3 1 6 10 इज डायगोनली डोमिनेंट। जो हमने चेक करना है 10 मॉड ग्रेटर देन -5 मॉड प्लस -2 मॉड, ऐड करेंगे 5 + 2 7, 7 छोटा है 10 बड़ा, तो उसका मतलब है ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी रो के ऊपर आए -10 मॉड ग्रेटर देन 3 मॉड प्लस 4 मॉड, तो ये बनेगा 7, 7 लेस देन है और 10 ग्रेटर देन है, इसके ऊपर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तीसरी रो के ऊपर आए 10 मॉड ग्रेटर देन 1 मॉड प्लस 6 मॉड, ये बनेगा 1 + 6 7, ये बनेगा 7, ये बनेगा 7। इसका मतलब ये है कि 7 छोटा है और 10 बड़ा है, तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई है। इसके ऊपर आप जैकोबी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने इसको सॉल्व करना है। ये जो पहली इक्वेशन थी मेरे पास इसको मैंने सॉल्व किया है x के लिए। अगर आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डायगोनली डोमिनेंट है देन हम पहली इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करेंगे, दूसरी को y के लिए करेंगे, तीसरी को z के लिए करेंगे। x की वैल्यू, y वैल्यू, z वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। x वैल्यू को मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया है और y वाली को इक्वेशन 2 का और z को इक्वेशन 3 का। अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन को हमने सॉल्व तो करना है, x y z की वैल्यू तो फाइंड करनी है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे फर्स्ट आइट्रेशन। फर्स्ट आइट्रेशन का मतलब है यहाँ पे हम कोई इनिशियल गैस लेंगे कि x y z की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, किसको हम रखेंगे। मैंने इनिशियल गैस जो है, जो इनिशियल वैल्यू मैंने x y z की ले लिया 0 0, ये वैल्यू हम इसकी राइट साइड पे अप्लाई करेंगे। x y z ये जो इनिशियल गैस लिया है x 0 y 0, इसकी लेफ्ट साइड में नहीं करेंगे, इसकी राइट साइड में अप्लाई करेंगे। ये हमने फर्स्ट आइट्रेशन लगानी है और इसका इनिशियल गैस है 0 0 0। x y z की वैल्यू 0 0 मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 2 3 के अंदर पुट किया, तो मेरे पास x1 उसका आंसर आया है 0.300 और y1 यानी y का जो आंसर आया है वो बना है 0.300 और तीसरी वैल्यू जो z1 की थी वो आई है -0.300। पहले आइट्रेशन लगाई है तो मेरे पास x1 y1 z1 है। अब मैंने सेकंड आइट्रेशन लगानी है तो मैंने लिखा है यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 2 एंड 3। फिर ये जो हमने गैस की थी इनिशियल गैस, ये 0 0 लिया था, इसको हम यूज नहीं करेंगे। अगर हम फर्स्ट आइट्रेशन हैं तो फिर हम जो इनिशियल वैल्यू आपने सेलेक्ट की होंगी, जो आपने इनिशियल गैस लिया होगा, उसको पुट करके फर्स्ट आइट्रेशन को सॉल्व करेंगे। अगर हम सेकंड आइट्रेशन के ऊपर आते हैं तो फिर हम इनिशियल गैस वाली वैल्यू को यूज नहीं करेंगे, सेकंड आइट्रेशन के ऊपर फर्स्ट आइट्रेशन वाली वैल्यू को यूज किया जाता है। तो यही लिखा हुआ है यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट। जब ये x1 की वैल्यू 0.300, y1 की वैल्यू और z1 की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 2 3 के अंदर पुट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देन मेरे पास x2 का आंसर आएगा 0.390 और y2 का आंसर मेरे पास आएगा 0.330 और z2 का आंसर आएगा -0.510।
अगर आपने फर्स्ट आइट्रेशन को फाइंड करना है तो इनिशियल वैल्यू को यूज किया जाएगा। अगर हम सेकंड आइट्रेशन के ऊपर आए हैं तो फिर हम फर्स्ट आइट्रेशन वाली वैल्यू को यूज करेंगे। अब हमने फाइंड करनी है थर्ड आइट्रेशन। थर्ड आइट्रेशन के अंदर हम सेकंड आइट्रेशन वाली वैल्यू को यूज करेंगे, यानी जो मेरे पास x की वैल्यू आई है, y की वैल्यू आई है, z की वैल्यू आई है, जिसको नाम दिया हुआ था x2, y2 और z2, ये वैल्यू उठा के हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। देन मेरे पास x3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.363 और y3 की जो वैल्यू आएगी वो है 0.303 और z3 की वैल्यू आएगी -0.537। ये आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाएगा। अब हमने फाइंड करनी है फोर्थ आइट्रेशन, चौथी आइट्रेशन के ऊपर हमने जाना है, तो इसके ऊपर वैल्यू हमने थर्ड आइट्रेशन वाली यूज करनी है, यानी x3 की वैल्यू को यूज किया जाएगा, y3 की वैल्यू को यूज किया जाएगा, z3 की वैल्यू को यूज किया जाएगा। कहाँ पे यूज किया जाएगा? यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, 2 एंड 3। जब इन वैल्यूज को आप इक्वेशन 1, 2 और 3 के अंदर पुट करेंगे देन मेरे पास x4 का जो आंसर है वो 0.344 आएगा और y4 का जो आंसर है वो 0.284 आएगा और z4 का आंसर मेरे पास आएगा -0.512। अब हमने जाना है फिफ्थ आइट्रेशन के ऊपर। अगर हम फिफ्थ आइट्रेशन के ऊपर जाना चाहते हैं तो इससे प्रीवियस जो आइट्रेशन होगी उसकी वैल्यू को यूज करेंगे। इससे पहले थी फोर्थ आइट्रेशन। यहाँ पे जो x4, y4, z4 आया है ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 1, 2 और 3 में पुट करेंगे, तो यही लिखा हुआ है यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट। मेरे पास x5 की जो वैल्यू आई है वो है 0.340, y5 की वैल्यू मेरे पास आई है 0.284, z5 की वैल्यू आई है -0.505। नेक्स्ट हम चलते हैं सिक्स्थ आइट्रेशन के ऊपर। ये कहाँ तक आइट्रेशन लगानी है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस आइट्रेशन के ऊपर वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इस मेथड को स्टॉप करेंगे, अदरवाइज हम आइट्रेशन को लगाते ही जाएंगे। अगर आपने आइट्रेशन 7 और 8 को सॉल्व किया, दोनों का आंसर सेम आ गया है, तो इसका मतलब आपने इस मेथड को स्टॉप कर देना है। इससे आप अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन इसका लिख सकते हैं। अब हमने लगानी है सिक्स्थ आइट्रेशन यूजिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट x6 की वैल्यू 0.341, y6 की वैल्यू 0.335 और z6 की वैल्यू -0.504 आई है। अगर हम सेवंथ आइट्रेशन के ऊपर जाना चाहते हैं तो फिर हमें सिक्स्थ आइट्रेशन की वैल्यू पुट करना पड़ेगी। देन मेरे पास जो रिजल्ट आएगा x7 का वो आएगा 0.367 और y7 का आएगा 0.285 और z7 का आएगा -0.535। अब हम चलते हैं एट्थ आइट्रेशन यूजिंग दीज वैल्यूज x7, y7, z7। इन वैल्यू को हम गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, जिसको मैंने इक्वेशन 1, 2, 3 का नाम दिया हुआ है। ये सारी वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट करेंगे। देन मेरे पास जो आंसर आएगा x8 का वो है 0.336, y8 का आंसर आएगा 0.286 और z8 का आंसर आएगा -0.508। अब हम चलते हैं नाइन्थ आइट्रेशन यूजिंग दीज वैल्यूज। ये जो x8 आया है, y8 आया है, z8 आया है, ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 1, 2, 3 के अंदर पुट करेंगे। देन मेरे पास आंसर आएगा x9 इज इक्वल टू 0.341, y9 इज इक्वल टू 0.282 और z9 इज इक्वल टू -0.505। आखिरी है इसकी 10th iteration using these values in equation 1, 2 and 3 we get x10 की वैल्यू आई है 0.340, y10 की वैल्यू आई है 0.285 और z10 की वैल्यू आई है -0.503। अगर आप गौर करें इशारिये के बाद 2-2 डिजिट आप चेक करते जाएं, ये सेम आ रहे हैं।
यहाँ पे लिखा है 0.28, यहाँ पे भी लिखा है 0.28, क्योंकि तीसरे डिजिट की हम बात नहीं कर रहे, पहले दो डिजिट इशारिये के बाद ये सेम आ रहे हैं। -0.50, ये भी लिखा है -0.50। मतलब ये है कि हमने पहले ही कहा था कि ये हमें जितने भी होते हैं डायरेक्ट मेथड वो एग्जैक्ट सोल्यूशन देते हैं, जितने भी इनडायरेक्ट मेथड होते हैं वो हमें अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन देते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन हमारे पास आ चुका है, यानी इशारिये के बाद दो डिजिट्स जो है वो सेम आ रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं दोनों के अंदर ये सेम आ रहे हैं। तो अब हम आइट्रेशन नहीं अप्लाई करेंगे, इसको स्टॉप करेंगे। तो यही हमारे पास अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है, यही मैंने लिखा है रिजल्ट। हैंस करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस द वैल्यूज आर, मेरे पास जो x की वैल्यू आई है वो आई है 0.34। आप चेक कर सकते हैं इशारिये के बाद दो डिजिट ही मैंने लिखे हैं 0.34, और y की वैल्यू आई है 0.28, मैंने ये लिखा है y की वैल्यू 0.28। और आखिरी रहेगी मेरे पास z, जो मेरे पास आई है -0.50, तो मैंने यही लिखा है -0.50। इन वैल्यू को उठा के आप किसी भी सिस्टम आप लीनियर इक्वेशन जो लिखी है उनमें से किसी एक के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास लेफ्ट इज इक्वल टू राइट तो आएगी, लेकिन अप्रोक्सीमेट आएगी, एग्जैक्ट नहीं आएगी। हमने यही डिस्कस किया है, इसकी समरी यही बनती है। जितने भी डायरेक्ट मेथड्स होते हैं जिनमें आपने पढ़ा था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड होता है, गाउस जॉर्डन मेथड होता है, गाउस एलिमिनेशन मेथड होता है, LU डिकम्पोजिशन मेथड होता है, क्रॉस मेथड होता है, ये सारे के सारे डायरेक्ट मेथड हैं जो हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन देते हैं। अगर हम इनडायरेक्ट मेथड्स की बात करें तो ये हमें डायरेक्ट मेथड तो एग्जैक्ट सोल्यूशन देते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड वो सारे के सारे अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन देते हैं। तो यही हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन आया है।